स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बच्चे, तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पूरा 3 पार्ट्स मिलके बनता है। सबसे पहला हमारा हार्ट को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है? इट इज़ नोन एज पंपिंग ऑर्गन। Second part is blood vessels और blood vessels भी हमारी these are further divided into 3 types: arteries, veins and capillaries। artery, veins and capillaries, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और द लास्ट पार्ट विच कंप्लीट्स दिस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज लिम्फ। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या होता है? लिम्फ एंड ब्लड। अब पढ़ते हैं हम डिटेल में हमारे हार्ट को। ठीक है, तो बच्चे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट कैसा होता है? इट इज़ एन 4 चैम्बर्ड। कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं हम। ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ट्रायंगुलर शेप का होता है ये। और इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ कितना होता है? फिस्ट की जितनी आप मुट्ठी बंद करते हो, जो आपकी मुट्ठी का साइज होता है उतना क्या होता है? हमारे जो 4 चैम्बर हमारा हार्ट होता है उसका साइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अपने डिटेल की बात करें तो हमारा 4 चैम्बर हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे जो हमारा हार्ट है वो कितना होता है। इट सपोज दिस इज अवर हार्ट, इट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन होता है और ये कौन सा पोर्शन होता है? हार्ट का राइट पोर्शन होता है। ठीक है, अपर वाला एट्रियम एंड लोअर पार्ट इज वेंट्रिकल। तो ये क्या हो गया? राइट एट्रियम। ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, and this is your left ventricle. These 4 chamber are separated by a partition। जो दोनों चैम्बर राइट साइड वाले पोर्शन और लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को दोनों को जो सेपरेट करता है, इट इज सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन। उसको क्या बोलते हैं हम? सेप्टम। ठीक है, ये क्या होता है? एक पार्टीशन है। पार्टीशन मीन्स सेपरेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक पार्टीशन होता है जो क्या करता है? हमारे राइट साइड वाले हार्ट को और लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है हार्ट का, उन दोनों को सेपरेट करता है। इन चैम्बर के बीच में वॉल प्रेजेंट रहती, V1, ठीक है, V2, V3 एंड V4। अगर हम इनके जो ये वॉल हैं, ये क्या है? वॉल। अगर हम इन वॉल के फंक्शन की बात करते हैं तो वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है, जैसे आपके पानी की पाइप होती है, आप क्या करते हैं? वहाँ पे टैप लगा देते हो, वॉल लगी रहती है, जिससे कि पानी जब एक प्रेशर में आता है तो वो वापस से ना जाए। अब जैसे देखो, हार्ट एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगा, जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा तो क्या होगा? ब्लड पंप करेगा। ये क्या है? हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, जब ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा, किसके थ्रू आएगा? वॉल्व के थ्रू आएगा। तो ये वाला पोर्शन जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला रिलैक्स होगा, तब ब्लड यहाँ आएगा। ठीक है, और ऊपर सपोज करते हैं यहाँ पे आपके लंग्स प्रेजेंट हैं, दिस आर योर लंग्स, और नीचे आपके बॉडी ऑर्गन्स, हियर आर योर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं ध्यान से, एरो को ध्यान से देखेंगे। जब हमारा लंग्स से यहाँ थ्रू पल्मनरी वेन, ठीक है, लंग्स से किसकी हेल्प से? पल्मनरी वेन। ये कौन सी हो गई आपकी?
पल्मोनरी वेन, ठीक है। और ये क्या करती है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, वो ब्लड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो ये पल्मोनरी जो वेन है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो हम हमारी प्रोसेस में इनहेलेशन या फिर ब्रीदिंग से जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है, ठीक है, वो क्या होगा, ब्लड में मिक्स हो गया। किसके थ्रू आएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। कौन सी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, जब ये लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहाँ जाएगा, ये वाला पोर्शन रिलैक्स होगा और ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ये बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी ऑर्गन में। और किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें डिटेल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा, मेन आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, मेन आर्टरी। और इस मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं हम, आयोटा, ठीक है, इसको आयोटा भी। अब बॉडी ऑर्गन्स में गया तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं, खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, उस वो जो हम हमारी बॉडी और यूटिलाइज कर लेती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन था इसके साथ, अब इसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला पूरा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी ऑर्गन से ब्लड जाता है हमारा, कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। और किसके थ्रू जाएगा, ये हमारी कौन सी होगी, मेन वेन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, वीना कावा। मेन वेन या फिर वीना कावा। यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हुआ वो कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम में फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। वॉल्व V2 के थ्रू कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से V4 के थ्रू कहाँ जाएगा, वापस से हमारे लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। लंग्स के बाद फिर से ये कौन सा है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। फिर से लंग्स में जाएगा और लंग्स के बाद फिर से हमारे क्या होगी, फिर से ये हमारी प्रोसेस चलती है। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। और अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल से लंग्स में किसके थ्रू जाता है, बाय पल्मोनरी आर्टरी। किसके थ्रू जाएगा, बाय पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा हमारा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। तो बच्चे आप सबको पता है कि ह्यूमंस के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है। और अगर हम डबल सर्कुलेशन की बात करें तो कौन कौन सा, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और एक होता है आपका सिस्टमैटिक, या फिर हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर हम बात करें बच्चे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब आपका ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है, हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। मतलब जब आपका जो ब्लड है कहाँ से, हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में जाएगा,
और लंग से दोबारा हार्ट के पास आता है तो वो हमारा कौन सा सर्कुलेशन हो गया, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अगर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें बच्चे, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, जब हमारा हार्ट जो हमारा ब्लड है हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। कहाँ से जाएगा, हार्ट टू होल बॉडी, और फिर बॉडी से कहाँ जाएगा, हमारा हार्ट के पास। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया। और बस एक हमने देखा था ब्लड वेसल्स की। अगर हम बात करें, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी बताई थी आपको, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज एंड वेन्स, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, देखो आर्टरीज और वेन, इन दोनों को जो कनेक्ट करती है, आर्टरीज एंड वेन, इन आर्टरीज और वेन को जो कनेक्ट करती है वो क्या होती हैं, कैपिलरीज। ठीक है, जो आर्टरीज और वेन दोनों को कनेक्ट करें उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अगर हम डिफरेंस की बात करें आर्टरीज और वेन के अंदर, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेंगे। आर्टरीज क्या करती है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा हमारा, कॉमन सी बात है, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। लेकिन बच्चे इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सारी आर्टरी हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब ऑक्सीजन हमारा कहाँ, हमें पता है पंपिंग ऑर्गन हार्ट ही करेगा, तो हार्ट से कहाँ जाती है, बॉडी में, एक्सेप्ट योर पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी बाकी सारी आर्टरी होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स मतलब ये ब्लड को क्या करती हैं, पूरे बॉडी पार्ट में क्या करती हैं बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। अगर हम इस बात करें कि वाई आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, आर्टरीज थिक क्यों होती हैं, क्योंकि जब हमने इधर देखा था हमारा जो ब्लड है वो क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो क्या करेगा, जब यहाँ से ब्लड को पंप करेगा तो एक हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, एक हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है। तो अगर आपकी सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर जैसे आप पानी की पाइप लगाते हो, अगर हाई प्रेशर पाइप होगी तो पतली सी, अगर वॉल वहाँ पे नहीं होती, पतली होती है पाइप, तो क्या होगा, वो इजीली निकल जाती है, बर्स्ट हो सकती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब ये हार्ट यहाँ से ब्लड हमारा पंप करता है, हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट जब हमारा ब्लड पंप करता है तो हाई प्रेशर बनता है। तो जैसे ही प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर से पंप ब्लड रिलीज होगा। ठीक है, अगर ब्लड रिलीज होगा तो ब्लड, अगर हमारी वेन्स यहाँ पे होंगी, आर्टरीज नहीं होंगी, तो क्या होंगी, देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग बस्टिंग। ठीक है, ब्रस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो हम, दे आर डीप सिटेड। ठीक है, बहुत अंदर होती हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, बिल्कुल मतलब ऊपर आपको नहीं दिखाई देंगी। और नेक्स्ट अगर हम इसके कंपैरिजन में वेन की बात करते हैं, तो वेन क्या करेंगी, अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है तो ये कैसी करती है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, जो हम हमारा फूड रेस्पिरेशन के बाद, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो हमने खाना खाया, खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, तो ये जो प्रोसेस होता है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड। डी मीन्स डिक्रीज, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है। तो इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ करेगा, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। लेकिन बच्चे इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, आपके लंग से आपके हार्ट तक ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, और ये कैसी है,
ऑल्सो नोन एज कलेक्टिंग डक्ट, ऑल्सो नोन एज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे या फिर कलेक्टिंग वेसल्स, क्योंकि ये क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करके लेके जाती है। और आर्टरीज के कंपैरिजन में कैसी होती है, थिन होती हैं, और कैसे, दे आर लेस इलास्टिक, ठीक है, लेस इलास्टिक होती हैं। और सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या हो गया बच्चे कि आपको ईजिली दिखाई दे जाती हैं, आप इजीली हाथों को अगर थोड़ा सा रब करके भी देखते हो तो आप इजीली उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमारा पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। एक लास्ट टॉपिक बचता है बच्चे आपका लिम्फ, ठीक है। लिम्फ, लिम्फ आपकी बॉडी में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ब्लड कंपोजिशन बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में, ब्लड कंपोजिशन में जो हमारे प्लाज्मा था, प्लाज्मा क्या कर रहा था, हमारी बॉडी को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। और जो WBC है वो क्या कर रहे थे, हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसे जो हमारा लिम्फ होता है ये क्या होता है, एक इट इज़ एन येलोइश फ्लूइड, येलोइश फ्लूइड, हमारी बॉडी में येलोइश फ्लूइड होता है। बस इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, इट मेक्स अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर, मेक्स अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, विच फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, जो हमें बीमारी हो जाती है उस टाइम पे जिससे हम क्या करते हैं, ईजिली रिकवरी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। मेक्स अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर, ओके। सो आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन ड्रॉप डाउन इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।